इतना फोर्सफुली तुम उस पूल साइड से लेके ऑल द वे देयर. सलमान सर हैड टू प्रोटेक्ट माई इंटेग्रिटी बिकॉज माई ड्रेस हैड कम्प्लीटली गॉन. मैंने बोला मैं पूरा कज़ा पढ़ लूँगी बट यहाँ पे पता नहीं आई वोंट बी एबल टू डू इट. अविनाश का अग्रेशन देखो पहले क्या था, मैं बिग बॉस सीजन 18 का विलन हूँ. सोशल मीडिया की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो कई सारे लोगों को तो पहले ये लगता है कि आपको घर में इतने दिन नहीं रहना चाहिए था, लेकिन जो घर के अंदर कंटेंट चाहते थे, जो जिनको घर के अंदर मसाला देखना पसंद है, एक उसमें एक स्पाइस अप और एक तड़का आप लगाते हुए शो के अंदर नजर आ रहे थे. अब आपको क्या कौन सा वाला कमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिला है या देखने को मिला है? मुझे तो मिक्स्ड कमेंट्स मिले हैं. डीएम्स में तो बहुत ही कमेंट्स मिले हैं जिनमें लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया. जो व्हेन आई एम मीटिंग पीपल ऑन द रोड दे आर लाइक ओ माय गॉड, आपका वो जो भूत का वो था वो बहुत एंटरटेनिंग था, आपका जो मजाकिया वो था टिशू फेंकना वो मजाक था वो अच्छा था, एक गुस्सा था लेकिन अच्छा था. तो एंड एक तरफ से जो बोला जाता है दैट दे फेल बैड फॉर मी ऑल्सो फॉर करणवीर का दिस थिंग द वे ही पुश्ड मी. दो चीज़ें मैंने देखी है. एक तो पीपल आर स्टैंडिंग फॉर मी जहाँ पे बोला जाता है कि करणवीर वॉज रॉन्ग इन दैट, और दूसरी तरफ मुझे बोला जाता है कि उसने खाली उसको पुश किया लेकिन गिर तो सारा अपने आप गई. भाई मैं गिरूंगी उसका वजह भी तो पुशिंग ही होगा ना, इवन इफ आई एम फॉलन बिकॉज वो स्टेप्स था वहाँ पे. सो इफ आई फॉल आई फॉल बिकॉज ही वॉज पुशिंग मी. और बहुत ही अग्रेसिवली पुश किया गया. इनफैक्ट मेरा मेडिकल चेक भी हुआ तो देयर वर ब्रूजेस, देयर वर स्क्रैचेस बिकॉज वो सीढ़ी थी वहाँ पे, 2 सीढ़ियाँ थी तो जिसकी वजह से. एंड लीगली आई थॉट आई टेक एक्शन, लेकिन आई डिसाइडेड कि एज बीइंग mentally strong person, what happens in Big Boss should stay in Big Boss. And किसी को किसी के करियर और किसी को मैं किसी का करियर नहीं ख़त्म करना चाहती थी by doing a legal case on the person. So happens what happens as long as the audience sees it and they are fair and they stand by me on this one. That's all I want. ओके, क्या वजह मानती हैं आप कि करण को जिस तरह से आपने बताया कि वो वाली क्लिप नहीं दिखाई गई धक्का मारने वाली, क्योंकि हमने जो क्लिप देखी है वहाँ पे यही हुआ है कि करण आपको हाथ पकड़े हुए हैं और पीछे कुछ चल रहा है, पीछे अविनाश उसको देख रहे हैं और आपका वहाँ पे पैर स्लिप होता है और आप वहाँ पे गिर जाते हो. क्यों आपका साइड वाला कैमरा एंगल या आपका पीओवी कैमरे पे नहीं दिखाया गया? 2 चीज़ें हैं. एक तो क्लियरली कि उसने बहुत अग्रेसिवली धक्का मारा, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ है कि बिग बॉस हैड टू एंड सलमान सर हैड टू प्रोटेक्ट माई इंटेग्रिटी बिकॉज माई ड्रेस हैड कम्प्लीटली गॉन अप. सो ये 2 वजह है. और बहुत ही डिस्टेंस था. अगर आप देखें, धक्का मारना एक बात होती है कि आके धक्का मारो पुश करो. इतना फोर्सफुली तुम उस पूल साइड से लेके ऑल द वे देयर. सो ऑब्वियसली एट वन पॉइंट मेरे को स्टेयर्स लगा एंड आई फेल. बट गिरने के बाद भी तुम छोड़ तो सकते हो ना. वो पकड़ा रहा और एक हाथ से फिर ऐसे ऐसे करता रहा. He was, and I was lost because I was so scared. Because if you hold a person like this, it's very intimidating. Whether it is a man or a woman pushing you, it's very intimidating because he's this close. And उसका aggression ये पहली बार नहीं दिखा है, तो इसीलिए I was more scared. And obviously मेडिकल रूम में जाके मेडिकली वो डॉक्टर ने कहा है कि ओ माई गॉड, एंड दे टोल्ड मी नॉट टू पुट रेली स्प्रे बिकॉज स्क्रैचेस भी है. वो पूरा स्क्रैच किया तो उसने बोला प्लीज़ आई गिव यू मेडिसिन, और 2 दिन का पेन किलर दिया गया था. तो कम ऑन. बट आपको लगता है कि वीकेंड के बार पे इस टॉपिक को उठना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी इसके ऊपर? वीकेंड के बार पे ये जो टॉपिक है ज़रूर इसको एड्रेस करना चाहिए था. बट हाउएवर Big Boss and Salman sir has always been fair for me in this point. Even जब Get Out का टैग लगा था तो उन्होंने एक फेयर चांस दिया कि नहीं, ये गेट आउट इस तरह से नहीं होगी, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसा था कि एवरीबडी वॉज अगेंस्ट मी. नेक्स्ट डे जब वीकेंड का वार था एवरीवन वॉज इन माई सपोर्ट. आपने देखा होगा. तो वोट्स कम होने के नाते ठीक है आई एम आउट, बट गेट आउट में आई वुड हैव बीन आउट देयर एंड देन. आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि जब गेट आउट बोला गया है तो यू आर आउट. बट आई गॉट अ फेयर चांस, सो आई एम नॉट गोना कंप्लेन अबाउट दैट. बट येस, ऑडियंस के हिसाब से मुझे आई थिंक ऑडियंस वॉज अनफेयर फॉर मी. बाहर आने के बाद में क्या कमेंट्स आपको मिल रहे हैं करण को लेके या विवियन को लेके? क्या लगता है आपको जिस तरह की जो घर में जो उनका शो को लेके जो उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या वो सही है या गलत है? और घर में जब भी कोई आता है तो कोई बोलता है करणवीर शो, कोई बोलता है कि बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत है. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है जो घर के अंदर जो उनकी पर्सनैलिटी जो है और जो बाहर दिखाई जा रही है, क्या वो सही है? घर के अंदर जो करण दिख रहा है वो बहुत ही नास्टी करण है. हम उनसे लाइक वी डोंट वांट टू बी अराउंड दैट करण. एंड
ही वो पर्सनल चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करके वो यूज़ करता है टू प्ले हिज गेम, एंड ही इज़ डूइंग दैट टू मच मीन्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। टारगेट करता है, चीज़ें बोलता है, बहुत सारी चीज़, वो बार बार हमको बोलता है हम वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं जबकि कोई नहीं कर रहा है। बहुत बहुत सारी चीज़ें उसने की है, एंड आई थिंक ही इज़ इन द हाउस, nobody likes him apart from Chum and Shilpa, of course. Even Shrutika doesn't like, but you can ask her when she comes out. We don't like him in the house at all. बाहर आने के बाद भी मैंने सोचा कि you know, I will do a legal this thing on him and this that, but then I thought, you know what, whatever he is, अब तक है वहाँ पे, he's playing a game, so yeah. घर के अंदर जो दो लव एंगल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, चुम और करण कोई का love angle और नहीं है भाई। ईशा एंड अविनाश का, क्या कहेंगी? रियल हैं या सिर्फ एक गेम में आगे बढ़ने के लिए, गेम में एक पुश देने के लिए वो एक लव एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है आपको? My take on it, if you want me to be really honest, okay, it's a game. गेम प्लान है। ऑल गेम, बिकॉज जब सलमान सर ने भी बोला है कि बाहर इसका रिश्ता है बाहर, तो और आप बोलते हो बार बार, मैंने तो क्लियर किया है कि हमारा कुछ है नहीं ना, अभी हमारा कुछ है नहीं ना। अगर है नहीं तो फिर आप इतना कैसे किसी को इनकरेज कर रहे हो? वाई यू सो स्टक टू ईच अदर सो मच, यू नो? तो इट इज़ ऑब्वियसली क्योंकि ये एक एंगल ऑडियंस को पसंद आ रहा है, सो दे आर इनकरेजिंग दिस, एंड सेम गोज विथ चुम एंड करणवीर। बट करणवीर और चुम का फिर भी थोड़ा रियल जोन में दिख रहा है, बिकॉज करणवीर हैज़ वेरी वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चुम, एंड चुम ऑल्सो हैज़ अ very sweet and soft corner for Karanveer. It may not be a girlfriend-boyfriend relationship, but this one, Isha and Avinash, there's no relationship as such. It's कौन just 13 हफ्ता यहाँ तक, मतलब 13th वीक तक आना डिजर्व नहीं करता था आपके हिसाब से इतने आगे तक? okay. Shrutika, also Karanveer, because हमने उनको घर के अंदर भी एक बार बिग बॉस ने दो तीन बार टोका है इनिशियली कि 7 hours ही ओनली वर्कआउट, ही वुड डू नथिंग। सो 7 hours वर्कआउट करके फिर 2 घंटे खाना खाता था, फिर हमको मिलता था वो 5-4 बजे कम्युनिकेशन करने, और उसके बाद भी जल्दी सोने जाता था। तो दिस हैपेंड फॉर गुड 1.5 month, और टोक जाने के बाद कल वाले टास्क में तो ऐसा भी बोला गया कि विवियन जो है कहीं ना कहीं वक्त की गोद में बैठ के 13 हफ्ते तक यहाँ तक आ गए। हाँ, वो भी बट लगता है आपको ऐसा? हाँ, ऑफ कोर्स वक्त की गोद में ही बैठा हुआ है वो, एंड बिकॉज ही इज़ एन एक्टर एंड ही इज़ अ पॉपुलर एक्टर, तो ऑडियंस वांट्स टू सी हिम मोर, बट आई हैव मोस्टली सीन हिज मुद्दा रिगार्डिंग कॉफ़ी, सो बाहर आरफीन आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की विवियन की, बहुत कुछ बोला उन्होंने बोला कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो घर के अंदर। आई एम टेलिंग यू, ये उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पाई। मैंने बोला मैं पूरा कज़ा पढ़ लूँगी, बट यहाँ पे पता नहीं, आई वोंट बी एबल टू डू इट। सो विवियन उस मामले में अच्छा है, और ऑल्सो बिकॉज वो बहुत तहजीब से बात करते थे। हाँ, जब भी अग्रेशन होता था, अभी कम ऑन योर इन बिग बॉस, एट वन पॉइंट जैसे मुझे बोला गया अग्रेशन, आप सबके अग्रेशन देख लो, फिजिकल भी हुए हैं सब लोग। अविनाश का अग्रेशन देखो, पहले क्या था, मैं बिग बॉस सीजन 18 का विलन हूँ, नसें फटती थी उसकी, विवियन को साइनस प्रॉब्लम होता था इतने अग्रेशन में, चुम ने बाल वाल खींचा, शी वॉज अग्रेसिव, चाहत ने काटा अग्रेसिव, दिस करण पिंड मी डाउन अग्रेशन। मेरे अग्रेशन के क्या, मेरे क्या टिश्यू फेंकना अग्रेशन? वाओ, ऑडियंस इज अमेजिंग दो। कई सारे फैंस को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय का जो एविक्शन जो हुआ है वो थोड़ा सा अनफेयर रहा है, उनको घर में और रुकना चाहिए था। जी, आई What's your take on it? आई फील इट वॉज अनफेयर, और ये गेम प्लान था इनके ग्रुप का। ये कंपेटिटर था करणवीर का, सो अगर वो सच में चाहता था दिग्विजय को रुकाना, तो ही शुडंट हैव प्लेड दैट गेम, ही शुड हैव कम अग्रेसिवली, और श्रुतिका को बोल सकता था कि नहीं, चेंज करो। शिल्पा भी अगर वो चाहती थी तो वो ईडन का नाम नहीं लेती उस गेम में, यामिनी का नाम लेती थी, ताकि दिग्विजय का वोट कम आए। तो और उनको चांस भी दिया गया था उस वोटिंग रूम में, श्रुतिका को बोला गया था, डू यू वांट टू एक्सचेंज, डू यू वांट टू चेंज समथिंग, जो नंबर्स दिए वो इजीली चेंज कर सकती थी, मेरे से चेंज कर सकती थी, बिकॉज एनीवे शी लाइक दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ मी, दे कुड हैव स्वैप्ड इट विद मी। ये रीज़न था, दिस वाज अ वेल थॉट ऑफ प्लान, एंड फिर दे शो कि ओ वी फेल्ट बैड, नो, इट वाज वेरी वेल थॉट ऑफ। लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप आपकी ऑडियंस से, और किसको विनर बनते हुए देखना चाहती हैं आप? ऑडियंस प्लीज़, एक तो आप
आई नो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है और बहुत ज़्यादा हेट भी मिला है. नाउ दैट आई एम आउट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू हाथ जोड़ के कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो अगर मैंने कोई गलत की है, वो सेम चीज़ कोई और कर रहा है, तो आपको उसके लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा, वो भी गलत माननी पड़ेगी. सो यू हैव टू बी फेयर, ओके. एंड सेकेंडली, देखो जो दिल से खेल रहा है और दिल से सिर्फ रजत खेल रहा है, प्लीज़ वोट फॉर हिम, प्लीज़ कीप हिम इन द शो बिकॉज, एंड प्लीज़ लेट हिम गेट द ट्रॉफी बिकॉज ही ट्रूली डिजर्व. आपका वोट मैटर करता है, तो प्लीज़ वोट फॉर रजत. थैंक यू सो मच सारा हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर you. न्यू जर्नी. थैंक यू वेरी मच.